अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हमारा जो टॉपिक है आपके लिए वो है मैटर कि मैटर को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। इस मैटर को हमने सॉलिड भी लेना है, लिक्विड भी लेना है और गैस भी लेना है। जो ऊपर आप देख रहे हैं लिखा है हमने दिस मैटर वेदर इट मे बी सॉलिड, इट मे बी लिक्विड और इट मे बी गैस. This can have the two main categories. One is called as the pure substances. This matter can be pure substance or it can be mixture as well. पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो एक ही किस्म के एटम से बना होता है, और मिक्सचर्स में हम इम्प्योरिटी देख रहे हैं, वो इम्प्योर होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस की हम बात करें तो इसके दो अलग अलग हिस्से हैं। एक इसमें बड़ा हिस्सा है वो एलिमेंट का रहता है और दूसरा इसका कंपाउंड होता है। और जब हम मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर्स में हमें दो चीजें मिलेंगी। वन इज कॉल्ड एज होमोजेनियस. दीज मिक्सचर्स कैन बी होमोजेनियस. दैट मीन्स द मिक्सचर्स दैट आर यूजुअली बीन मेड बाय द यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड द heterogeneous that are usually being made by the non-uniform composition of the one or more elements as well. तो पहली बात हम पहले प्योर सब्सटेंस पे आएंगे। प्योर सब्सटेंस में हमें दो हिस्से मिलते हैं। वन इज कॉल्ड एज एलिमेंट एंड द सेकंड वन दैट्स कॉल्ड एज द कंपाउंड. बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर एज यू हैव studied it in the first lecture of this very chapter. तो एलिमेंट की हम बात करें तो पहले ज़माने में, आई मीन टू से बिफोर दिस न्यू टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली बिफोर दिस रेडियो एक्टिविटी हैज़ बीन डिस्कवर्ड, बिफोर दैट द एलिमेंट वर बीन कंसिडर्ड एज दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. एलिमेंट्स के बारे में ये ख्याल किया जाता था कि एलिमेंट को हम सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट ब्रेक द एलिमेंट इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस एज वेल. एंड जब हम एलिमेंट के नीचे आ रहे हैं, इस एलिमेंट को हम ब्रेक कर रहे हैं, इसके आगे हमने एलिमेंट्स में डिफरेंट क्लासेस देखे हैं. द फर्स्ट वन दैट्स कॉल्ड एज, चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं बस, बट एलिमेंट्स वी आर हैविंग द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट्स एज वेल. वी मे हैव द मेटल्स. इन मेटल्स वी आर हैविंग द आयरन, copper, like that, gold, we are having silver, we are having mercury, etc. These are the elements, but they are metallic in nature as well. We may have the different types of the metals, more than them. And also we are having the second category for the elements. Elements की दूसरी category हमारी non metals. वो element होते हैं लेकिन non metal सूरत में होते हैं, metallic सूरत में नहीं होते हैं. इनमें हमारा हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, क्लोरीन होता है, different things we are having simply the non मेटेलिक सूरत में होते हैं. और एलिमेंट ही की तीसरी शक्ल, इसको हम मेटालॉइड बोलते हैं. मेटालॉइड में हमारी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हमने, सिलिकॉन जो यहाँ पे होता है, जो इस्तेमाल होता है हमारे दिस प्लेट्स में, इलेक्ट्रिक प्लेट्स में, सोलर प्लेट्स में इस्तेमाल होता है, पर्टिकुलरली द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम टू इट्स सेमीकंडक्टर. इट्स आल्सो बीन यूज्ड इन द सोलर प्लेट्स, बट दे आर द मेटालॉइड्स एंड वी आर हैविंग द एंटिमनी एक्स्ट्रा, दे आर बीन कंसिडर्ड एज मेटालॉइड्स. तो एलिमेंट्स की हमने तीन कैटेगरीज पढ़ी. एक हमारा हुआ मेटल, द सेकेंड वन नॉन मेटल एंड द थर्ड वन दैट्स कॉल्ड एज मेटालॉइड. तो दूसरे कंपाउंड, दूसरी चीज पे आएंगे, दैट्स कॉल्ड एज कंपाउंड. कंपाउंड के नीचे हमने लिखा हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द एलिमेंट्स बाय केमिकल और द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. क्योंकि ये जो कंपाउंड होता है इसका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, क्योंकि ये दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलके बना होता है, लेकिन इन एलिमेंट्स का जो तनासुब होता है, जो प्रोपोर्शन होता है, मिकदार होती है, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होती है, जिसको लेके ये कंपाउंड बनता है. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग वाटर. वाटर की फार्मूला है H2O. वहां पे हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन एक एटम मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है. वी आर हैविंग CH4 दैट्स मीथेन. यहाँ पे एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम मिलके बनाते हैं मीथेन. दैट्स अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ दैट वेरी मीथेन और वाटर. वी आर हैविंग सिंपली दैट ऑफ sugar C6H12O6, as you may know, they are having a fixed proportion. Also we are having the salt, that's NaCl, that's one this ion, this charged ion of sodium, and the chlorine charged ion of that very chlorine, that in a fixed proportion usually makes the salt, so it makes the compound. The next one
यहाँ पे हमने देखा कि होमोजीनियस मिक्सचर जो है, इम्प्योर सब्सटेंसेस जो है, होमोजीनियस, इनके दो हिस्से हैं, वन इज कॉल्ड होमोजीनियस, दे कैन बी होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस किस चीज को हम बोल सकते हैं? होमोजीनियस में होती है हमारी यूनिफॉर्म कंपोजिशन के, मतलब जो एक से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं मिक्सचर्स, जो प्योर सब्सटेंस मिलके बनाते हैं मिक्सचर्स, क्योंकि मिक्सचर्स फिर बाद में इम्प्योर होते हैं। बट इफ देयर इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, अगर हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन ले, मतलब बराबर हम दोनों एलिमेंट ले ले, उनको मिलाएं, तो मिक्सचर जो बनेगा उनको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर्स। यहाँ पे लिखा हमने सॉल्ट इन वाटर, फॉर एग्जांपल जितना सॉल्ट हम डालेंगे वाटर में वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनेगी, और शुगर इन वाटर और सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल, वाटर को अल्कोहल में घुल करें, तो इसको हम देखेंगे दिस इज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड इट्स दिस मिक्सचर कैन बी कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। एंड द नेक्स्ट वन दैट्स कॉल्ड एज हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इसके बरक्स है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग द आयरन फिलिंग्स इन सल्फर, सल्फर को लेके हमने आयरन फिलिंग्स डाला तो ये नॉन फॉर्म यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गई। द शुगर एंड सैंड, सॉल्ट एंड सैंड, शुगर और सैंड को ले लें, और वी आर हैविंग द सॉल्ट एंड सैंड, साल्ट और सैंड को ले लें, तो इस सूरत में हम ये देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज सिंपली द heterogeneous mixture. These can be mixtures but they are heterogeneous as they are having the non-uniform composition, or we are having the iodized salt, water in oil. Sometimes we can see the oil layer on the water that is having the non-uniform composition, so it makes the heterogeneous mixtures as well. तो हम पहले इस चीज पे आएंगे, one is called as the element, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट जो हमने पिछले में पढ़ा कि एलिमेंट्स आर सिंपली बीन मेड बाय द सब्सटेंस व्हिच आर मेड बाय द सेम काइंड ऑफ एटम्स। सो रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज्ड द टर्म एलिमेंट इन 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने ये टर्म यूज की, लेकिन इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन दी इस एलिमेंट की वो लेविजर ने दी, वो फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने एलिमेंट की डेफिनेशन दी। क्या डेफिनेशन दी वो हमने यहाँ पे इसको ब्लॉक्स में लगा रखा है। एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म और द बेसिक फॉर्म ऑफ ए प्योर सब्सटेंस विच कैन नीदर बी ब्रोकन नॉर बिल्ड अप फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और द केमिकल मीन्स। तो लेविजर ने ये डेफिनेशन हमारे एलिमेंट के लिए दी कि एलिमेंट उस चीज को हम बोल सकते हैं जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, और द बेसिक फॉर्म जो है वो प्योर सब्सटेंस की हो, और विच कैन नीदर बी ब्रोकन डाउन, वो कभी ब्रोक नहीं हो सकता, दिस एलिमेंट कैन नीदर बी ब्रोकन डाउन, ये कभी ब्रेक नहीं हो सकता, और बिल्ड अप फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस, और ये जब हम इसको अगर इसको ये हम ब्रेक नहीं कर सकते, और वी कैन नॉट बिल्ड दिस एलिमेंट फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंसेस हम एलिमेंट को नहीं बना सकते बाय फिजिकल और द केमिकल मीन्स। दिस इज सिंपली द लेविजर that he defines the element. So according to Levizer, an element is the simplest form. The element जो simplest form होता है, एक सबसे सिंपल फॉर्म में होती है, सबसे उससे छोटी फॉर्म नहीं हो सकती एज पर लेविजर, और द बेसिक फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, इस सब्सटेंस की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो एलिमेंट बताई है लेविजर ने, विच कैन नीदर बी ब्रोकन डाउन। लेविजर के हिसाब से ये ब्रेक नहीं हो सकती दिस एलिमेंट, और ये बन भी नहीं सकती फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस से। सो सब्सटेंसेस में जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको एलिमेंट बताया है लेविजर ने, और इस लेविजर ने ये भी बताया साथ कि इसको हम सिंपलर सब्सटेंसेस को मिला के हम एलिमेंट नहीं बना सकते बाय फिजिकल और द केमिकल मीन्स। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आयरन इज एन एलिमेंट दैट वी ब्रेक डाउन इनटू द पीसेस, जो कि आयरन को हम छोटे छोटे पीसेस में हम बना सकते हैं, मतलब इसको हम तोड़ सकते हैं छोटे छोटे पीसेस, अगर हम इसको बनाएं these pieces of iron, when we are getting the pieces of the iron, we cannot get the iron from the simpler substances. इन छोटे छोटे पीस को मिलके हम आयरन नहीं बना सकते हैं as per Levizer. So we are having similarly like that of iron, copper, gold, this is Ag, that's silver, and that of phosphorus, hydrogen, oxygen, etc. or all elements. These are all been considered as elements as well. So यहाँ पे हमने एक और बात लिखी यहाँ पे वाटर की, क्योंकि वाटर एक हमारा कंपाउंड है, इसमें हम देख पाते हैं कि वाटर इज नॉट एन एलिमेंट एज इट कैन बी ब्रोकन इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर वाटर में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर लें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे, बट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एलिमेंट्स एज दे कैन नॉट बी ब्रोकन, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट हैं, सो दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। So water is simply being considered as compound. So water is simply compound as it contains more than two types of these
elements, that means the pure substances together to form the compound. In fact all compounds are made up of two or more elements. ये हमने देखा कि बहुत सारे compound जो एक से ज़्यादा मिलके this element से मिलके बने होते हैं, तो हम इस बात में ये भी कह सकते हैं कि these compounds are simply made from the elements, or elements are the building blocks of the compounds as well. Hence elements are said to be the building blocks of all compounds. जो तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे compounds जो है वो सब सिर्फ एलिमेंट को मिलके बने होते हैं. दैट मीन्स एलिमेंट्स और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द कंपाउंड्स एज वेल. क्योंकि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी अब तक, कि जो हमने अब तक पढ़ा कि एलिमेंट्स जो है इनको हम सिंपलर फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते हैं और इनको हम सिंपलर फॉर्म से लेके एलिमेंट नहीं बना सकते. ये डेफिनेशन उस टाइम रद्द हो गई जब हमारी एक न्यू डिस्कवरी हो गई साइंस में, दैट्स कॉल्ड एज द रेडियो एक्टिविटी. यहाँ पे हमने बोल्ड लफ्जों में लिखा है कि रेडियो एक्टिविटी. सो दिस डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड यूजुअली गॉट सिंपली प्रूव टू बी रॉन्ग व्हेन सिंपली द डिस्कवरी ऑफ द रेडियो एक्टिविटी गॉट in the field of science as well. So रेडियो एक्टिविटी जब डिस्कवर हो गई तो हमारी जो ओल्ड डेफिनेशन थी एलिमेंट की, जो हमने अब तक पढ़ी कि element cannot be broken down into the simpler substances, or it cannot be made from the simpler substances as well, that proved wrong. So radioactivity have usually changed all this, and we got a new definition for the element as well. What type of definition we got? We can say from the radioactivity, an element is defined as a pure substance. एक element वो है जो simply a pure substance है, contains only one kind of atoms. इस element में एक ही किस्म के particles होते हैं, और which are identical in all respect. ये जो identical, ये जो particles होते हैं जिनसे लेके ये atom, ये element बना है, वो सारे atoms, उनकी जो size है, mass है, composition है, वो simply बराबर होते हैं, that are identical. So the particles that are present in an element are simply same. They are identical in respect of their size. They are same in their size. They are same in their mass. They are same in their composition. However, the atoms of the different elements, लेकिन ये जो different elements होते हैं, इनके जो different atoms होते हैं, उनका जो mass है, size और composition है, वो different होगा. So we can simply say, we have also written over here that it has been found that elements can be broken into the simpler substances. So new theory जो होगी radioactivity के हवाले से, उसके हिसाब से देखते हैं कि न्यू एलिमेंट्स जो बनते हैं वो पुराने दैट कैन बी ब्रोकन, उनको हम ब्रेक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि एलिमेंट को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द रेडियो एक्टिविटी वी कैन ब्रेक सिंपली द डिफरेंट एलिमेंट्स इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पार्ट्स, द सिंपलर पार्ट्स एज वेल, एंड वी कैन सिंथेसाइज दीज एलिमेंट्स फ्रॉम द सिंपलर सबस्टेंसेस. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एलिमेंट को ब्रेक भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द रेडियो एक्टिविटी, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और द लेटेस्ट डिस्कवरी, एंड वी कैन also make the element from the simple substances. I hope you may have understand what was the old concept of this element and what is the new concept of the element. So according to the new concept of the element, we are saying that element is usually a pure substance that contains only one kind of atoms which are identical in their size, they are identical in their mass, they are identical in their composition. However, the atoms of the different elements, they may have the different masses, they may have the different sizes and composition as well. यहाँ पे हमने दो elements की atomic structure ली हैं थोड़ा बहुत, that's called as atoms of iron. यहाँ पे हम देख रहे हैं Fe, one is the atom and the second, fourth, these are the different atoms of the iron. You can notice that we are having the simply voids between them, one atom to next atom we are having the voids. यहाँ पे हम spaces देख रहे हैं atoms के दरमियान, these are been present in between the atoms of iron, that is an iron element, and with the iron particles present that makes the iron element together. So यहाँ पे हमारा है Ag, that's called as silver. यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे voids हैं, that Ag, these are the different particles of the silver, that are the atoms of the silver being aggregated together to make the element together. So we can simply say this is simply the basic structure of the atom, that are simply the atoms as per the new theories. Thank you. I hope you may have understand a better than me. Thank you.